गुनाह है। ना ही मर्द के लिए जेवर पहनना हराम है, चाहे वो चांदी का हो चाहे सोना का हो। माला पहनना, चूड़ी पहनना, कान का छिदवाना, ये सरासर हराम है लड़का के लिए, मर्दों के लिए। ये जीनत औरतों के लिए है, लेकिन औरतों के लिए जीन्स पैंट पहनना हराम है। क्या है? जीन्स पैंट पहनना हराम है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अपने बेटियों को जीन्स पैंट पहनाते हैं। मुसलमानों, इस्लामी लिबास पहनाओ, इसलिए कि कब्र में सबको जाना है, मरने के बाद कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। ये आज ये दुनिया में ये फुटानी काम आने वाली नहीं है। ये दुनिया की रोशनी, ये दुनिया की ये सवार बन सवार काम आने वाली नहीं है। आज हम स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं तो हम डांस करना बहुत पसंद करते हैं, और हमारे मुसलमान भाई सोचते हैं वाह मेरी लड़की कितनी अच्छी डांस कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना नाहंजर बेहयाई है, कितना बेहया बाप है कि अपनी बेटी को अपने सामने नचवा रहा है। कितना बेगैरत मुसलमान है जो अपनी बेटी को सजा नचाकर स्कूलों में अपनी बेटी को नचवा रहे हैं। कितना गलत गैरत का काम है जो पहले जमाने में, हुजूर के जमाने से पहले होता था, यहूदी के कौम में होता है, जो अपनी बेटियों को नचवाते हैं, अपनी बेटी को नचाते हैं। मुसलमानों, ये नचाना नचवाना दोनों ही हराम है। जो नचवाता है वो भी हराम है, जो नाचते हैं वो भी हराम है। वो गुनाही कबीरा है, वो गुनाह कर बगैर तौबा करके गुनाह माफ नहीं हो सकता है, इसलिए कि बहुत बड़ा हराम काम है। मोहतरम हजरात, मेरी माँ बहनों, स्कूल में पढ़ना मना नहीं है, कॉलेज में पढ़ना मना नहीं है, मगर तुम्हारा इस्लाम जो कहता है उसके मुताबिक चलो। तुम्हारा इस्लाम का जो कानून है उसके मुताबिक चलो। आज हमारे बच्चे, हमारे औरतें, हमारी लड़कियां, हमारे भाई अगर मदरसा के तालीम को देखो, आज आप लोगों ने देख लिया, वही लड़की है, वही लड़की है जो आज स्टेज पर मिंबर रसूल पर खड़े होके नबी की नाते गुनगुना रही थी। वही बेटी है जो अल्लाह रसूल का जिक्र अस्कार कर रही थी। वही बेटी है जो कुरान और हदीस की बयान कर रही थी। आज वही लड़की है जो कॉलेज में नाच रही है, आज वही लड़की है जो स्कूलों में नाच रही है। मैं उन माँ बाप से कहूंगा, अपील करूंगा, और स्कूलों में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, मगर नाचने गाने मत दो, इसलिए कि उसका जवाब तुम्हें भी देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। मैं तकरीर करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ। हमारे गांव में हो रहा है, लोग खुश हो रहा है, स्कूल में डांस कर रही, मेरी बेटी कितनी अच्छी डांस कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अगर होता कि मेरी बेटी कितनी अच्छी नात पढ़ रही है, कि ये सुभान अल्लाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी नात पढ़ रही है, सरकार की नात, सरकार दो अलैहि वसल्लम की नातें गुनगुना रही है, तो खुश होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी बेटी डांस कर रही है तो तुम खुश हो रहे हो, शैतान भी खुश हो रहा है। तुम्हारी बेटी डांस कर रही है, नाच रही है, तो शैतान खुश हो रहा है, खुदा नाराज हो रहा है, मुस्तफा नाराज हो रहे हैं, आपकी आकीबत खराब हो रही है। मुसलमानों, कहाँ हो? आज हमारी बेटियों को सोचते डांस करा रहे हैं, मास्टर साहब डांस सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मोहतरम, मेरी माँ बहनों, सुनो, कान खोल के सुन लो। स्कूलों में पढ़ाओ या मदरसा में पढ़ाओ, लेकिन मदरसा में पढ़ाने से तो आपको डांस करने कभी जिंदगी में सिखाएगा ही नहीं। अगर सिखाएगा तो नात पढ़ने सिखाएगा कि सुभान अल्लाह। हमारे मदरसों में अगर सिखाएगा तो डांस करने नहीं बल्कि नात पढ़ने सिखाएगा। हमारे मदरसा में अगर पढ़ेगी तो उसे वुजू करने का तरीका बताया जाएगा। हमारे मदरसा में अगर पढ़ेगी लड़कियां तो उसे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाएगा। हमारे मदरसा में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसे अपना सास ससुर की खिदमत करने का तरीका बताया जाएगा। उसे हमारे मदरसा में जो बच्चा पढ़ेगा अपने माँ बाप की ताज़ीम करने का तरीका सिखाया जाएगा।
जाएगा। अगर हमारे मदरसा में बच्चा पढ़ेगा उसे नमाज पढ़ने का तरीका और सलीका बताया जाएगा, चलने का तरीका बताया जाएगा, पर्दे का तरीका बताया जाएगा, फराइज़ से गुस्ल कितना है वो बताया जाएगा, फराइज़ से वुज़ू कितना है वो बताया जाएगा, नमाज के मकरूहात कितने हैं वो बताया जाएगा, नमाज में वाजिबात कितने हैं वो बताया जाएगा। लेकिन इस किलो में ये कभी जिंदगी में नहीं बता सकता है, नहीं बताया जाएगा। इसलिए कि तुम्हारा ईमान को खराब करना है, तुम्हारी जिंदगी को खराब करना है। इसलिए मुसलमानों, मेरे भाइयों और बहनों, मुसलमानों, अपनी बेटियों को नाचने मत दो, उसका गुनहगार तुम भी होगी। कल क़यामत में पूछेगा, ऐ मेरी बंदी, तुमको मैं बेटी दिया था या बेटा दिया था, तुमको इस्लामी तालीम देना चाहिए, कुरान की तालीम देना चाहिए, मान गए तुम स्कूल ही में तालीम पढ़ा रहे थे, लेकिन नाचना कोई शरीयत का काम नहीं है, शरीयत में कोई जायज नहीं है, वो हराम काम है। तो हराम काम मत करो और मत करो। इसलिए मुसलमानों, हमेशा नेक काम करने की कोशिश करो। मैं अपनी गुफ्तगू को अपनी खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे तकरीर करना नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे मोहल्ले वाले को, हमारे गांव वाले को, हमारी माँ बहनों को, सुभान अल्लाह। सद्दा भाई साहब 20 कितना दिया? अल्लाह ताला खैर जज़ा फरमाए। हमको दिया कि यहाँ स्टेज में हमको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये आज हमारे माँ बहनों को चाहिए कि अपनी बेटी को, बेटा को तालीम जरूर दे। ये नहीं कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, मैं भी अपनी बेटी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम हुआ होता है, डांस का भी प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं कभी इजाजत नहीं दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा एक नाती भी हमके लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं अपनी बेटी को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ और मैं भी एक मास्टर हूँ, लेकिन मैं इजाजत नहीं देता हूँ, ना ही उस स्कूल के मास्टर को मैं इजाजत देता हूँ, ना ही मैं अपनी बेटियों को ये इजाजत देता हूँ कि वो डांस में हिस्सा ले। मैं सरासर मना करता हूँ कि बेटी तुम्हें मैं इंग्लिश पढ़ने दिया हूँ, डांस करने नहीं दिया हूँ। तुम्हें एजुकेशन के लिए, तुम्हें अच्छी तालीम के लिए मैं अच्छा इंग्लिश में, इंग्लिश CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में तुमको मैं पढ़ने दिया है, लेकिन डांस करने नहीं दिया है। अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम के लिए मैं अच्छा स्कूल में तुझे पढ़ने दिया है, मैं तुझे नाचने के लिए नहीं दिया। ए बेटी, तुझे नाचना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दो, अपना बेटा को अच्छी तालीम दो। नाचने गाने मत सिखाओ, बल्कि कुरान की तिलावत करने के लिए सिखाओ, नात पढ़ने के लिए सिखाओ, माँ बाप से मोहब्बत करने सिखाओ, माँ बाप की खिदमत करने सिखाओ, माँ बाप से मोहब्बत करने सिखाओ, सास ससुर से किस तरह मोहब्बत करना होगा वो तरीका सिखाओ, पड़ोसियों से किस तरह मोहब्बत करना होगा वो तरीका सिखाओ। इंशाअल्लाह आपकी बेटी इस दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। इसलिए मैं कहूंगा हमेशा, सुभान अल्लाह, इसलिए मैं कहूंगा कि अपने आप लोग भी, अपनी बेटा हो या बेटी हो, सबको इस तरह तालीम दें। ये ना सोचें कि मदरसा में हम अपना, ये नहीं हम कह रहे हैं आपको प्लेस देने का, हम अपना हमारा मदरसा भेजिए, लेकिन मदरसा में पढ़ने से आपकी जिंदगी, आपकी बेटी की जिंदगी सुधरती है। क्यों? इसलिए कि मरना सबको है। मुसलमानों को कम से कम इतना जरूर पढ़ना है तो शरीयत की बात को जान ले और समझ ले कि कितनी चीजें हलाल है, कितने हराम है, कितने जायज है, कौन नाजायज है। इन चीजों का जानना हम मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। आज एक नौजवान से पूछा जाए, भाई जनाजा बताओ तो जनाजे की नियत, मैं नहीं जानू। स्कूल के स्टूडेंट से मैं पूछ लूंगा अभी कि भाई बताओ जनाजे की नियत बता दो। तुमने तो जनाजा पढ़ा कल ना, कल जनाजा पढ़ा ना, जनाजे की नियत बता दो, मैं तो नहीं जानू। जनाजे की दुआ बता दो, मैं तो नहीं जानू। तो फिर जनाजे में तुम क्या पढ़े? लेकिन यही एक छोटा सा, अगर ये एक छोटा सा मदरसा के बच्चा से पूछा जाए कि मदरसा का बच्चा तू बता जनाजे की नियत क्या है, वो कायदा बगदादी पढ़ने वाला बच्चा ये बता देगा जनाजे की नियत ये है। जनाजे का सना पर, जनाजे में इस तरह सना पढ़ा जाता है, जनाजा में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है और जनाजे में मैयत के लिए दुआएं,
जनाजा पढ़ी जाती है, आपको एक छोटा सा बच्चा सुना जाए। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, इसलिए कि उम्मुल खैर माँ फातिमा का बेटा गौस पाक ऐसे नहीं बना, माँ के पेट से हाफिज कुरान ऐसे बन के निकला कि माँ भी नेक थी तो बेटा भी अल्लाह का वली बन गया। तो मैं वक्त नहीं लूंगा, सुभान अल्लाह। ज़ाया ना करते हुए हमारे जीवनी वक्त तशरीफ ला चुके हैं। क्या कि मौला शेख अपने बकवास कर रहा है, इसलिए कि कुछ जरूरी बातें बताना था, इसलिए मैं बता दिया। और मैं कहूंगा कि जहां भी मेरी माँ बहनों के अगर सर का बाल दिखाई दे रहा तो वो बाल को ढाक दे। चूल चूल चूल, हाँ, चूल दिखाना देखना हराम है, हमारा भी गुनाह होगा। हम देखेंगे तो मेरा भी गुनाह होगा, आप दिखाइएगा तो भी गुनाह होगा। तो जलसा में सुन क्या फायदा? जलसा सुनिए तो कुछ लेके जाइए। बिल्कुल सर का बाल दिखाना हराम है। वैसे तो गैर महरम यानी अन्य पुरुष से लोग जवाए हराम, चेहरा दिखाना ही हराम है। एक मर्तबा हुजूर के बारगाह में एक काना, हम लोग काना कहते हैं ना, दोनों आंख से अंधा, हाँ, एक चोख से काना, उसे काना कहते हैं, दोनों आंख से अंधा था, हुजूर के बारगाह में बैठे हुए हैं। तो हुजूर की बारगाह में वो अंधा बैठा हुआ है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ गई, पर्दा नहीं किया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए आयशा, तुझे पता नहीं मेरे अलावा और भी एक आदमी गैर महरम बैठा हुआ है, तुम्हें पर्दा करना वाजिब है। हजरत आयशा फरमाती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, वो तो मुझे देख ही नहीं पा रहा है, वह तो मुझे दिखाई नहीं पा, वो तो हमको देख नहीं पा रहे, फिर हमें पर्दा करने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो उसका देखना भी हराम है और तुम्हारा देखना भी हराम है। वो अगर देख नहीं पा रहा है तो उसका तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन तुम जो देख रही हो तुम्हारा गुनाह होगा, इसलिए तुम पर पर्दा वाजिब है। तो इस तरह से आप पर्दा करके आओ। सिर्फ आंख दिखना चाहिए। आंख क्या दिखना चाहिए? सिर्फ आंख। बुर्खा क्यों पहना जाता है? सिर्फ आंख, उसमें भी एक होता है और कपड़ा, आंख भी दिखाई नहीं जाता है, होता है ना। इसलिए बुर्खा और निकाब में मुसलमानों को चलना चाहिए। सरजमीन यूपी में जाके देखिए, जितने भी मुसलमान लड़की हो या औरत हो, बगैर बुर्खा का घर से बाहर नहीं निकलती, बगैर निकाब का, बगैर बुर्खा का घर से बाहर नहीं निकलती है। मैं सरजमीने बरेली शरीफ में 2 साल रहा, देखा अगर बगैर बुर्खा का निकली है तो समझो वो मुसलमान नहीं है। क्या नहीं है? वो मुसलमान नहीं है। और जितने भी मुसलमान औरतें हो या लड़की हो, निकाब में बुर्खा में घर से निकलने के बाद ही निकाब या बुर्खा में निकलती है। तो इसलिए मुसलमान माँ बहनें, घर से निकलो तो पर्दे से निकलो। इसलिए कि जरूर अब डॉक्टर के पास जाना है या हटिया जाना है या खेत में कहीं भी काम करने जाना है, जरूरत होने पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन पर्दे के साथ जाओ। जलसे में आई हो तो पर्दे के साथ बैठो, ताकि आपका भी गुनाह ना हो, हमारे मौलवी साहब का, मेरा भी गुनाह ना हो। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं कहूँगा कि बताइए कितने माँ बहनों को पता है कि गुस्ल का फर्ज कितना है? गुस्ल खोटा फर्ज कितना फर्ज है मालूम है? सब माँ बहनों को मालूम नहीं है। जब तक गुस्ल का फर्ज अदा नहीं करेंगे या करेगी तो उसका गुस्ल नहीं होगा, वो पाक नहीं होगा। 3 फर्ज है गुस्ल में। कितना है? 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को पानी बहाना, इस तरह से बहाए कि कहीं सूखा ना रहे। क्या है? ध्यान से सुनिए, सबके जरूरी मसला है। पाक होना जरूरी, पाक नहीं होगे तो आपका नमाज नहीं होगी, कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं। 3 फर्ज है गुस्ल में। कितना? 3 फर्ज है। एक कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, चौथा पूरे जिस्म को इस तरह से पानी पाए कि कहीं भी सूखा। ऐसे नहा लेने से पूरी नदी में नहा ले, अगर कहीं सूखा रह जाए, फर्ज अदा ना करे तो उसको गुस्ल होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा ये 3 फर्ज जरूर अदा करें। और हमारे हजरत तो बताएंगे ही। अब मैं बिला ताखिर तफसील आपके बीच खतीब बेबाक मुकर्रर जवाब हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब को
इब्राहिम रजा साहब को मैं पेश करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ हजरत को दावत करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसलिए शायर फरमाते, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कोचे में प्रचार होना चाहिए। खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होगा? खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होगा? दिल अगर बेअमल हो तो जज्बात से क्या होगा? इस तरह से नारा लगाए, ये खामोशी मिजाज तुझे जीना न देगी, जीना है तो कोहराम मचा के जियो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। ठंडा लग गया है, गर्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसले की आला हजरत फैजान आला हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहूंगा जरूर, मत डरो बातिल से, आ जाओ शमशीर लेकर। मत डरो बातिल से, आ जाओ शमशीर लेकर। लोहे की तलवार की क्या हकीकत, आ जाओ गुलाम मुस्तफा बनकर। और खूब कहा है, कितना बुलंद हो गया वो मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया वो मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। जनाब माइक